अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो नंबर 8 155 टेक्निकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि वर्क परमिट सिस्टम से रेलिवेंट है, सऊदी अरामको से रेलिवेंट। और उसमें जो बुक नंबर 1 है हैज़र रिकग्निशन एंड कंट्रोल, आपको पता है कि 60 to 70% जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं थर्ड पार्टी एग्ज़ाम में वो इसी बुक से पूछे जा रहे होते हैं। तो इसमें हम टॉपिक वाइज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें क्वेश्चन जो 142 टू ऑनवर्ड है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 7 वीडियोस हैं अप टू 141 क्वेश्चंस, आई होप कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और अगर आप समझते हैं कि अभी भी डाउट है तो पिछली वीडियोस पे जाएं, इस वीडियो को बिल्कुल भी ना वॉच करें। मैंने आपको कहा है कि आपने एक क्वेश्चन भी बाईपास नहीं करना जब तक कि उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड और एक एक आंसर की टर्मिनोलॉजी जब तक आप अंडरस्टैंड न कर लें, आपने अगली वीडियो पे या अगले क्वेश्चन पे भी नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि 100% आपने मार्क्स लेने हैं और आपने किसी भी जगह जो है वो एम्बेरसमेंट फील नहीं करनी, चाहे मतलब अरामको का कोई इंटरव्यू है, चाहे अरामको का एग्ज़ाम है या थर्ड पार्टी एग्ज़ाम है, या आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल कहीं पे भी, तो टॉपिक वाइज खुद को ट्रेन करें। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 142 व्हाट शुड बी डन बिफोर यूजिंग एनी हैंड टूल्स। बड़ा सिंपल है कि यस वी हैव टू इंस्पेक्ट, क्या करना चाहिए, what should be done before using any hand tools। अब hand tools क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, ये फर्दर रिसर्च है। अगर आप समझते हैं कि आपको अभी और कितने ज़्यादा किस्म के और लेटेस्ट हैंड टूल्स कौन से आ गए। What can make hand tool dangerous to use? डैमेज, लॉस, worn एंड मिसिंग पार्ट्स इनको खतरनाक बना देता है। तो ये आंसर है। ओके, इसी तरह अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि what should you do if a hand tool is found in poor condition। आपको क्या करना चाहिए अगर हैंड टूल आपको पुअर कंडीशन में नजर आता है। रिमूव इट फ्रॉम द जॉब साइट। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक पावर टूल्स, डैमेज कोड्स और रिसेप्टेकल। 146, why is frayed or damaged electrical wiring dangerous on power tools? It could cause an electric shock। Why is frayed or damaged electrical wiring dangerous on power tools? It could cause an electric shock। Question number 147, at what volt rating must electrical power tools use at be rated? At or below 125, you know, और लेकिन वोल्टेज उसके मतलब 12, बिलो 12 होने चाहिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कह रही है इसी बारे में। What does a ground fault circuit interrupter GFCI do? GFCI, ground fault circuit interrupter, do shut down electrical current if a ground fault occurs। Shuts down electric current if a ground fault occurs। Identify one hazard when using cartridge operated tools, identify one hazard when using cartridge operated tools। What safety equipment must be worn by a person using a cartridge operated tools? Okay. What safety equipment must be worn by a safety person using a cartridge operated tools? Gloves, hearing and eye protection minimum। Question number 155, why welding hoses must be removed from confined spaces during work breaks or overnight to prevent a dangerous buildup of gas? Why welding hoses must be removed from confined spaces। अब confined spaces क्या होती हैं, कैसी नज़र आती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सऊदी अरामको में किस तरह की confined spaces हैं, कन्फाइंड स्पेसेस के हैजर्ड्स के हैं, कंट्रोल्स के हैं। आई विल ट्राई कि एक टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज कन्फाइंड स्पेस पे भी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उन पे ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। ओके, टू प्रिवेंट द डेंजरस बिल्डअप ऑफ गैस व्हेन you are welding, when you are welding, why is it important to position the welding return lead as close as possible to the weld point to prevent dangerous stray currents, इसी तरह
Question number 153 है, why must portable welding machines that have 110 volt circuits be grounded to prevent electric shock? Why must welders and other workers nearby wear special eye and face protection to protect them from radiation? Why must welders and other workers nearby wear special eye and face protection to protect them from radiation? लास्ट क्वेश्चन है इन इस वीडियो सीरीज का और वीडियो नंबर 8 का ये लास्ट क्वेश्चन है 155. What safety equipment must a welder wear if he is welding in a confined space with poor ventilation? He must be using respirator. So I hope guys ये जो 155 questions हैं hazard recognition and control book number 1 work permit receiver ट्रेनिंग थर्ड पार्टी ट्रेनिंग उसमें ये जो 155 क्वेश्चंस हैं जो बंदा भी प्रोएक्टिवली इन 155 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और याद रखेगा और सो ट्रस्ट मी कि उसके लिए थर्ड पार्टी एग्ज़ाम या रैमको का एग्ज़ाम या फ्यूचर में कोई इंटरव्यू भी होगा तो इतना टफ नहीं होगा। तो इसी तरह मैं दूसरी 2 बुक्स का भी कोशिश करूँगा कि जो लेटेस्ट और कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको इसी तरह आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सक्सेस स्टोरीज यू गाइस शेयर विद मी। और आप लोगों की कामयाबी में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और एनर्जी मिलती है और शायद आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला मतलब मुझे भी कामयाबी के ट्रैक पे रख रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ।